अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान एट 7 और मैं हूं नाजिया अशर। हमारे आज के प्रोग्राम की टॉप स्टोरीज ये हैं। मैदान में मुखालफीन के छक्के छुड़ाने वाले, अपनी कारकर्दगी से पाकिस्तान का नाम रोशन करने वाले दो बड़े लेजेंड्स क्रिकेटर्स शाहिद आफरीदी और जावेद मियांदाद की ज़बानी बयानबाजी कानूनी जंग में तब्दील हो गई। और 8 साल बाद नवाज लीग का इंट्रा पार्टी इलेक्शन का ऐलान। पाकिस्तान में जमहूरी जमातें खुद कितनी जमहूरी हैं, प्रोग्राम में इस पर भी बात करेंगे। मर्दे मैदान मर्दे बहरान, शाहिद आफरीदी और जावेद मियांदाद दोनों ही बड़े नाम हैं, लेजेंड्स हैं, जिन्होंने हमेशा मुश्किल वक्त में टीम का हौसला बढ़ाया, साथ निभाया, विकेट पर डटे रहे और नाकाबिल यकीन फतूहात दिलवाईं। इनमें सबसे यादगार 1986 के एशिया कप के फाइनल की पता है, जिसमें जड़ा जावेद मियांदाद के एक जुमले से शुरू हुआ, जिसमें जावेद मियांदाद ने आफरीदी के फेयरवेल से मुतालिक कमेंट्स दिए और ये कहा कि बूम बूम आखिरी मैच पैसों के लिए खेलना चाहते हैं, जिस पर आफरीदी का भी सख्त रद्द-ए-अमल सामने आया। उन्होंने कहा कि पैसे हमेशा जावेद मियांदाद के लिए अहम रहे, ना कि उनके लिए। अल्फाज की ये जंग बढ़ती गई, यहाँ तक कि जावेद मियांदाद ने शाहिद आफरीदी पर फिक्सिंग के इल्जामात धर दिए, जिस पर अब बूम बूम ने कानूनी कार्रवाई का फैसला कर लिया है और इम्कान ये है कि जुमेरात तक जावेद मियांदाद को कानूनी नोटिस भिजवा दिया जाएगा। ये तमाम तर डेवलपमेंट बहुत ही अफसोसनाक है। ये जुमले, ये बयानबाजी जो की गई, ये भी बहुत अफसोसनाक दोनों ही क्रिकेट के लेजेंड्स के दरमियान हो रहा है। इसी पर हम बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। बूम बूम शाहिद आफरीदी और जावेद मियांदाद मैदान में मुखालफीन के खिलाफ लड़ने वाले ये अजीम क्रिकेटर्स अब मैदान के बाहर आपस में मद्दे मुकाबिल हैं और फैंस के लिए ये बड़ी दिल दुखा देने वाली बात है। इसी पर हम बात करेंगे। हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर रहे हैं आज न्यूज़ के स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट जावेद इकबाल। बहुत शुक्रिया जावेद आपका। क्रिकेट के दो बड़े लेजेंड्स जिनकी परफॉर्मेंस कभी भी भूली नहीं जा सकती, जो फैंस हैं वो जान छिड़कते हैं उनके ऊपर, उनकी जानिब से इस किस्म की बयानबाजी का आना, अचानक से झगड़े का इस नहज तक पहुंच जाना, कैसे हुआ ये सब कुछ? जी, ये असल में कहानी थोड़ी सी पीछे हम बैकग्राउंड में जाएंगे, थोड़ी सी फिर हमें डिटेल पता चलेगा कि जिक्र हो रहा था आफरीदी के फेयरवेल का। तो उसके लिए मिसाल ये दी गई है एक दो जगह के, जैसे इंजमाम को फेयरवेल दिया गया 2007 में, फेयरवेल के साथ इंजमाम को कोई मैच मिल नहीं रहा था, टीम से आउट हो चुके थे वो, लेकिन उन्होंने उस वक्त के पीसीबी के चेयरमैन नसीम अशरफ ने उनको एक मैच दिया और उसमें वो चाहते थे जावेद मियांदाद का। वेलकम बैक। 8 से 9 साल लगे, लेकिन आखिरकार नवाज लीग में पार्टी इलेक्शन का ऐलान हो ही गया। फिलहाल ये इलेक्शन मरकजी सतह पर होने जा रहे हैं, जिसमें पार्टी सदर, जनरल सेक्रेटरी और सूबाई सदूर का इंतखाब होगा। 18 अक्टूबर को पार्टी के जनरल काउंसिल का इजलास बुलाया गया है, जिसमें 1200 से ज़ायद मेंबरान शो ऑफ हैंड्स के जरिए यानी हाथ उठाकर तमाम ओहदों का फैसला करेंगे। यह है नवाज लीग में इंट्रा पार्टी इलेक्शन का तरीक़ाकार और यह है हमारी सियासी जमातों के अंदर जमहूरियत का लेवल। कोई बैलेटिंग, इंतखाबी मुहिम, वर्कर्स की राय, कुछ भी नहीं, बस एक इजलास होगा, तमाम ओहदों का फैसला उस इजलास में हो जाएगा। लेकिन क्या वाकई इंट्रा पार्टी इलेक्शंस ऐसे ही होते हैं? अमेरिका में सदारती नुमाइंदगी के हुसूल के लिए हाल ही में रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस हुए हैं, जिसमें हर उम्मीदवार भरपूर मुहिम चलाता नजर आया। हर रियासत के चक्कर लगाते देखा गया उम्मीदवारों को और हमने बैलेटिंग देखी, पूरा इलेक्शन का सा माहौल भी दिखाई दिया, अवाम की भी भरपूर दिलचस्पी नजर आई, यानी पब्लिक इन्वॉल्वमेंट मौजूद थी। लेकिन पाकिस्तान में पार्टी इलेक्शंस की ऑथेंटिसिटी की बात करें तो इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि आज जब अखबारों ने नवाज लीग के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस की खबर लगाई तो उसकी पहली लाइन कुछ इस तरह से थी कि मुस्लिम लीग नून ने वजीर आजम मियां नवाज शरीफ को फिर से पार्टी सदर बनाने की तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। यह है हमारे यहाँ जमहूरी पार्टियों में जमहूरियत। और ये सिर्फ नवाज लीग तक ही महदूद नहीं है, हम सिर्फ नवाज लीग की ही बात नहीं करेंगे, बल्कि तमाम सियासी जमातें, उनका यही हाल है। पिलडाट का ताज़ा तरीन सर्वे उठाकर आप देखें तो इसमें पाकिस्तान की दो सबसे बड़ी जमातों नून लीग और पीपल्स पार्टी को बदतरीन जमहूरी पार्टियां करार दिया गया है, जिसकी वजह इन जमातों में बाकायदगी से पार्टी इलेक्शंस का ना होना और क़यादत की मोनोपोली है। इस रिपोर्ट की तफसील में अगर हम जाएं तो इसमें जमात इस्लामी को बेहतरीन जमहूरी जमात करार दिया गया है, क्योंकि इसमें बाकायदगी से पार्टी इलेक्शंस भी होते हैं और क़यादत भी तब्दील होती है। काजी हुसैन अहमद, मुनव्वर हसन और अब सिराजुल हक। जमात इस्लामी के पिछले एक दिहाई में 3 अमीर तब्दील हुए हैं, लेकिन दीगर जमातों की तरफ आप देखें तो ऐसा कुछ नहीं है। नवाज लीग की क़यादत हमेशा मियां नवाज शरीफ के पास रही। पीपल्स पार्टी की क़यादत आज तक भुट्टो ख़ानदान की विरासत है।
पी टी आई का दूसरा नाम इमरान खान है। JUI की बात करें तो बस फजलुर रहमान के गिर्द घूमती है। MQM ने क़यादत तब्दील करना चाही तो वो MQM पाकिस्तान बन गई, यानी पार्टी ही बदल गई। मुख्तसरन सब सियासी जमातों का यही हाल है। ऐसे में सवाल ये पैदा होता है कि जिन जमातों में खुद जमहूरियत नहीं, वो जमहूरियत की दावेदार कैसे बन सकती हैं? सियासी जमातें क्यों पार्टी इलेक्शंस नहीं कराना चाहती, और अगर पार्टी इलेक्शंस कराए भी जाएं तो सिर्फ खानापुरी के लिए क्यों होते हैं? क्या वाकई पाकिस्तान में सियासी लीडर्स आकर आमिर और आमिर आकर जमहूरी बन जाते हैं? इसी पर हम बात करेंगे। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन दिलशाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया कमर दिलशाद साहब आपका। नवाज लीग ने 18 अक्टूबर को पार्टी इलेक्शन कराने का ऐलान किया है। नवाज लीग का पार्टी इलेक्शंस का जो तरीक़ाकार दिखाई दे रहा है, 17 अक्टूबर को जनरल काउंसिल का इजलास होगा जिसमें इम्कान यही है कि सारे ओहदों का फैसला हो जाएगा और 18 को ऐलान कर दिया जाएगा। अब मियां साहब फिर से पार्टी सरबराह बन जाएंगे। ये तरीक़ाकार सिर्फ नवाज लीग का नहीं है, अभी हमने बताया तमाम जमातों का यही तरीक़ाकार है। PTI में इमरान खान सालों से सरबराह हैं, MQM में भी ऐसा ही होता रहा है, पीपल्स पार्टी की भी यही रिवायत है। तो क्या पाकिस्तान में पार्टी इलेक्शंस कानून और ज़ाब्ते सिर्फ नाम के लिए, खानापुरी के लिए रह गए हैं? इस पे जमात इस्लामी जो है वो किसी हद तक इलेक्शन क़वानीन के मुताबिक अपने इंतखाबात करवाती है, लेकिन जो बाकी तमाम सियासी पार्टियाँ जिसके आपने जिक्र किया है वो बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा है, वो हमारे इलेक्शन क़वानीन के मुताबिक उनके इंतखाबात नहीं होते। अब तहरीक इंसाफ ने अपने इंतखाबात करवाने की कोशिश की, लेकिन उसमें वो नाकाम हो गए और उनके चीफ इलेक्शन कमीशन भी मुस्तफ़ी हो गए और उनकी सारी इलेक्शन बॉडी भी है वो भी है इस इलेक्शन के तमाम तरीक़ेकार से पीछे हट गई। इन हालात को देखते हुए सबसे बड़ी अहम बात यही होती है कि इलेक्शन हमारे क़वानीन के मुताबिक आज तक किसी सियासी पार्टी ने मुनक्कद नहीं करवाए। वो सिर्फ खानापुरी होती है, कागज़ी कार्रवाई होती है और उस कागज़ी कार्रवाई को वो इलेक्शन कमीशन में जमा करवा देते हैं, क्योंकि वहाँ तो साफ लिखा हुआ इलेक्शन, नॉमिनेशन का वो जिक्र नहीं है कि आपने इलेक्टेड ऑफिस बेयरर के नाम बताने हैं। तो इस लिहाज से अगर ये देखा जाए तो हमारी तमाम सियासी पार्टियाँ हमारे आइन और क़वानीन के मुताबिक इंतखाबात जो है उसकी रूह के मुताबिक नहीं करवाती। ये सिर्फ एक खानापुरी है, उसके मुताबिक अपनी कार्रवाई कर लेते हैं। अब इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को चाहिए कि जब इतना एक अच्छा एक इदारा भी बन गया है, नए इलेक्शन कमीशन के मेंबर भी आ गए हैं, उन्हें चाहिए कि हमारे जो आर्टिकल 12 की रूह के मुताबिक अगर कोई पार्टी इंतखाबात नहीं करवाती इंट्रा पार्टी इलेक्शन, उन इंट्रा पार्टी इलेक्शन को वो मुस्तरद करें। ठीक है, और इस तरह की सूरत तरक्की याफ्ता मुमालिक की जानिब देखते हैं। जैसे हाल ही में अमेरिका की भी हम मिसाल ले लें, पार्टी नामजदगियों के लिए लंबी लंबी डिबेट्स होती हैं, महीनों उम्मीदवारों ने पार्टी के अंदर मुहिम चलाई होती है, तब कहीं जाकर वो इलेक्शन लड़ने के लिए उम्मीदवार बनते हैं। पाकिस्तान में या तीसरी दुनिया के और दीगर ममालिक की तरफ भी अगर हम देखें, उन ममालिक में भी हमें ये प्रैक्टिस क्यों नहीं नजर आती? हमारी इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाने में कोई तमाम जमातें जो हैं वो इसमें संजीदा नहीं हैं। वो नामजदगी पर जोर देती है या बिला मुकाबला इंतखाबात करवा के उसकी जो है खानापुरी कर देती है। मैंने खुद 2009 में मैंने इंडियन है ये इंट्रा पार्टी इलेक्शन का मैंने मुशाहिदा किया है। वहाँ इंट्रा पार्टी इलेक्शन ऐसे होते हैं जैसे कि कौमी असम्बली या सूबाई असम्बली के इंतखाब होते हैं, बाकायदा घर घर कन्विंसिंग होती है, कॉर्पोरेट मीटिंग होती है और जो इलेक्टोरल सिस्टम रोल जो बनाए हैं पार्टी के उसके मुताबिक वो इंतखाबात करवाते हैं। अब यहाँ सबसे पहली बात यह है कि किसी सियासी जमात के वोटर लिस्ट मौजूद नहीं है। जब वोटर लिस्ट मौजूद नहीं है तो इंतखाबात किस बात के हो गए? अब इलेक्शन कमीशन को भी चाहिए ना कि इनके इंतखाबी जब के पास जब रिजल्ट आए तो ये पूछा कि आपके वोटर्स कहाँ हैं, उनके वोटर की लिस्ट किधर है, इंतखाबी फरिस्त किधर है। मैंने खुद देखा है इंडिया के अंदर, मैं ये तस्वर हो रहा था जैसा कि इंडिया में इलेक्शन हो रहे हों। जब मैंने पूछा तो उन्होंने कहा जी हमारे इंट्रा पार्टी इलेक्शन हो रहे हैं, कांग्रेस के इलेक्शन हो रहे हैं। तो यहाँ इन हालात को देखते हमारे यहाँ इतना इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवानी नहीं होती। अब हालांकि 18वीं अमेंडमेंट में इंट्रा पार्टी इलेक्शन के बारे में बहुत एक आईनी तहफ़्फ़ुज़ भी दिया गया है कि ये लाज़मी है। इलेक्शन कराते हैं, आपने खुद इलेक्शन कमीशन का जिक्र किया कि उनका काम सिर्फ सियासी जमातों को पार्टी इलेक्शन का पाबंद बनाना है। इसकी शफाफियत, उसका जो तरीक़ाकार है उस पर नजर रखना भी तो जिम्मेदारी है उनकी। ये इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की जिम्मेदारी है। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के पास एक वाज़ा एक मैंडेट है जिसमें कहा गया है कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाए, तो उसके तमाम उसका रिकॉर्ड, उसकी रुदात जब मंगाई जाती है, मिनट्स तक तलब की जाते हैं, तो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को चाहिए कि उसकी तमाम कार्रवाई देखें, जांच पड़ताल करें। अगर उसकी रूह के मुताबिक नहीं हो रहा तो उस पार्टी को दोबारा हदायत जारी करें और उनके रिज़ल्ट जो है वो मुस्तरद करें।
کیونکہ رزلٹ میں لکھا ہوا ہے کہ آپ نے کتنے ووٹ حاصل کیے، آپ کی الیکٹرل رول کہاں ہے، آپ کا طریقہ کار کیا ہے، سب لکھا اس کے اندر. اس کے مطابق اگر اس طرح محض خانہ پوری کے لیے الیکشن کے پاکستان کو نوٹیفکیشن بھجوا دے جی ہمارے انتخابات ہو گئے، یہ آپ اپنے ریکارڈ رکھ لیں، تو یہ درست نہیں ہے. یہ جس کو جو ہے ہمارے خیال کے مطابق اس کو ناپسندگی سے نگاہ سے دیکھنا چاہیے. اور جب پارٹی انٹرا پارٹی الیکشن قرآن سیاسی پارٹیاں جو ہیں وہ لیت و لال کا مظاہرہ کر رہی ہیں یا فیک رزلٹ پیش کر رہی ہیں، تو آئندہ انتخابات میں ان کے کیا رزلٹ سامنے آئیں گے. بالکل، انتخابات میں ایک اہم رول قمر دلشاد صاحب عوام کا بھی ہوتا ہے. تو پارٹیوں کی تو ہم نے بات کر لی، لیکن عوام کی کوئی دلچسپی انٹرا پارٹی الیکشنز میں ہمیں کیوں نہیں نظر آتی؟ کیا واقعی ان الیکشنز میں عوام کی کوئی دلچسپی نہیں ہے، یا پھر ان کی دلچسپی کو کوئی اہمیت نہیں دی جاتی، ان کو آگاہ ہی نہیں کیا جاتا؟ اس میں سب سے بڑی اہم بات ان کے اندر یہ ہے کہ کسی سیاسی پارٹی نے اپنے جو ووٹرز ہیں ان کی لسٹ تیار نہیں کی، ان کو شناختی کارڈ نہیں دیا گیا. انڈیا کے علاوہ ہم نے جہاں جہاں ہم نے دورے کیے ہیں ان کے پاس باقاعدہ پارٹی کا ایک شناختی کارڈ کی شکل میں ان کا ووٹ کا بنا ہوتا ہے، باقاعدہ ممبرشپ کارڈ ہوتا ہے. اس ممبرشپ کارڈ کے ذریعے ہی انتخابات ہوتے ہیں. ایون آپ یہ دیکھیں جو ہماری بار کونسلوں میں انتخابات ہوتے ہیں ان کے پاس بھی ممبرشپ کارڈ ہے، اور ممبرشپ کارڈ جو ہے اس کو دکھانے کے بعد ہی ووٹ کاسٹ کر سکتا ہے. اسی طرح آپ جتنے بھی الیکشن ہوتے ہیں ہمارے بینکوں میں ہیں، ریلوے یونین کے ہو، عام سوسائٹیوں بھی ہوتے انتخابات ہوتے ہیں، ان کے پاس باقاعدہ ممبرشپ کارڈ ہوتا ہے. یہاں کسی سیاسی پارٹی نے ان کو ممبرشپ کارڈ دیے نہیں، جاری نہیں کیے گئے، اور ایون ورکنگ کمیٹی بنائی ہے 100-150 کی، 50 یا 60 کی، اس کے ذریعے اپنا یہ نامزدگیاں کر دیتے ہیں. یہ جو ہمارے جو نامزدگی کا سسٹم ہے تو یہ تو ہمارا الیکشن قانون اجازت نہیں دیتا. ان حالات کو دیکھتے ہوئے جو بھی انتخابات میں ہونا چاہیے پارٹی کا وہ نہیں ہو رہے. ان کے پاس کسی کے پاس بھی ممبرشپ کارڈ نہیں ہے. بغیر ممبرشپ کارڈ کے خود دعویٰ کرتے ہیں ہم پارٹی میں شامل ہو گئے، اور خود ہی پریس کانفرنس کرتے ہیں ہم پارٹی سے فارغ ہو گئے. تو یہ طریقہ کار غلط ہے. تمام سیاسی پارٹی کو چاہیے کہ باقاعدہ ان کے پاس ممبرشپ کارڈ ہونا چاہیے. ممبرشپ کارڈ تو کسی پارٹی کے پاس بھی نہیں ہے. بہت شکریہ قمر دلشاد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، بات کر رہے تھے انٹرا پارٹی الیکشنز کی. جب تک سیاسی جماعتوں میں جمہوریت نہیں ہوگی وہ جمہوریت کی دعوے دار نہیں بن سکیں گی، اور نہ ہی اس ملک میں حقیقی جمہوریت پھل پھول سکے گی اور عوام اس سے فائدہ اٹھا سکے گی. اسی کے ساتھ آج کا پروگرام سے مجھے دیجیے اجازت. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.